फरुखाबाद में है और जन्माष्टमी की रात को 2 बच्चियां अपने घर से गायब हो गई। वो घर आई थी जन्माष्टमी मंदिर से फंक्शन अटेंड करके और उसके बाद वो घर से चली गई रात को 10 बजे, ऐसे उनके पिता का कहना है। लेकिन अब जो मामला है, हमें ये बताया गया था कि सिर्फ आत्महत्या, पुलिस ने आत्महत्या कहकर इस मामले को रफा दफा कर दिया। 2 बच्चियां, एक की उम्र 16 से 15 साल के बीच में और एक की उम्र 18 साल के बीच में। उनके आसपास वालों का, रिश्तेदारों का कहना यह है कि बच्चियों ने आत्महत्या नहीं की है, पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ यहाँ पे 2 महिलाएं हैं जो उनके आसपास ही रहती थी। आप कैसे जानती हैं बच्चियों को? सबसे पहले तो ये मोरी नातिन लगती है। नातिन लगती है। क्या आपको लगता है आत्महत्या की है बच्चियों ने? नहीं। क्या हुआ है? वो वहाँ से गुम हुई हैं। कहाँ से? जन्माष्टमी ऐसे लड़कियाँ गुम की गई हैं। हाँ। और इन्हें मार के टांगा गया है। तो सिर्फ मार के टांगा गया है, खून किया गया है। हाँ, बाकी आपने जब बच्चियां आई आपने उनको देखा है कि पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट हुई के आई है तो पेशाब की रास्ता भी टांके लगे। मैडम ये बताओ, पोस्टमार्टम में पूरा शरीर फाड़ा जाता है लेकिन पेशाब की रास्ता कभी टांके नहीं लगते हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल नहीं लगते हैं। इस लड़की के जो 15 साल की है उसके पेशाब के रास्ता टांके लगे हुए हैं और पुलिस कह रही है वो तो रिपोर्ट आ गई है, उसमें जो भी आया होगा वो दिया जाएगा। तो आप लोगों को मतलब किसी को भी यकीन नहीं है कि पुलिस जो कह रही है कि आत्महत्या की बच्चियों ने? किसी को यकीन नहीं, किसी को नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि बलात्कार हुआ है बच्चियों के साथ? जी बिल्कुल हुआ है। और उसके बाद उनको मार दिया गया? हाँ, मार दिया गया है कि लड़कियां जिंदा रहेंगी तो मुंह देंगी, मुंह खोल देंगी, इसलिए उन्हें मार के टांग दिया। हाँ, कांटे भी टाके कांटे, हाँ, ककरौंदे के कांटे लगे शरीर पे। हाँ, बेल्ट से मारो है। बेल्ट के निशान भी हैं। हाँ, बेल्ट के निशान। मारने हाँ, ये आप लोगों ने देखा है? हाँ, लोगों ने देखा, मोबाइल में भी फोटो है। हाँ, अच्छा। हाँ, लोगों ने खींचे फोटो है मोबाइल पर, भी लौट पौट के देखा है। बेल्ट जे लगा निशान, काटन पे भी है निशान बने। और पुलिस हर तरीका समझा रही है कि मिट्टी जाने दो, हम देखेंगे फैसला क्या होगा। फैसला बाद में मिट्टी जाने के बाद क्या कह रहे हैं कि बच्चियों की शरीर को वहाँ से निकाल दिया जाए, हाँ, रोका नहीं जाए। इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, बच्चियां वैसे आप सबसे मिलती थी गांव में? सबसे मिलती बच्चियां बहुत, सब कहीं पे भी गलत नहीं। ऐसे मौके पर परिवारों से बात करना आसान नहीं होता दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं द वूम इंडिया की एक और पत्रकार अवनी बंसल की बातचीत। आप अवनी के चेहरे पर देखिएगा वो किस टॉर्चर से गुजरी होंगी। परिवार कह रहा है कि हमारी बेटियों की हत्या की गई, पुलिस इसे क्यों नजरअंदाज कर रही है। अवनी क्या कह रही हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो 2 दलित बच्चियों को आज उनके परिवार ने मिट्टी दी, उनसे मिलने उनके घर पहुंची, यह कोई आत्महत्या नहीं है। सच देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। योगी आदित्यनाथ फरुखाबाद में हुई 2 बच्चियों के साथ दर्दनाक हादसे को छुपा रहे हैं। हाथरस की तरह बच्चियों को बिना परिवारजनों की अनुमति के जल्द से जल्द अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। सुनिए क्या कह रही हैं अवनी बंसल। बातचीत में क्या बात सामने उभर कर आ रही है? सब बोल रहे हैं आत्महत्या और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं आत्महत्या करेंगे। अच्छा, आपने उनका शरीर देखा था? हाँ, देखा हल्दी लगाई तो देखा सारा शरीर के निशान थे। इसके पहले सर हमें हाथ नहीं लगा। महिलाएं बोल रही है कि बच्ची के पूरे शरीर पे निशान थे, बेल्ट के निशान थे, कांटे के निशान थे, बालों में से कांटे निकले। आप बताओ। शरीर में नाखून के निशान, शरीर में यदि नाखून के निशान थे, बेल्ट के निशान थे, बाल में से कांटे थे, देखे ना इनको देखने दिया। कपड़े जब कपड़े पहनाए हैं, मिट्टी दी है, तब देखा है। तो यदि ये है तो ये निशान आए कहाँ से? आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या छुपाना चाह रही है? क्या पैसे को रोक कर दी है? क्या बलात्कार करके मारी जाए? आत्महत्या करती है, वाली वो ऊपर है, वाली नीचे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्ची भारी थी, जो बड़ी थी, वो ऊपर थी और जो बच्ची छोटी थी वो नीचे थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वजन वाला तो नीचे होना चाहिए, लेकिन दुपट्टे में भी दुपट्टे की मट्टी लगा दी है और उसमें जो लकड़ी फंदा नहीं पड़ा, खाली झूले की तरफ। हम एक लड़का आया, पुलिस वाले लगातार क्या बोल रहे हैं आज आपसे? आत्महत्या बोल रहे हैं। लगा दो, पुलिस वाले जाए कह रहे लगा दो, आत्महत्या मिट्टी दे दो। ये भी बोला मिट्टी, ये बोला कि आत्महत्या है। कल ही बोल रहे थे, कल ही लगा दो। नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसकी कॉपी किसी ने देखी? नहीं आई, घर वाले लोग को नहीं मिली है।
किसी पे शक है अभी? अभी तो नहीं किसी को शक है। क्यों आखिरी बात क्या बोलना चाहते हैं प्रियंका गांधी जी से? क्या मैसेज है उनके गाँव लिए? और तो राहुल ऐसी गांधी जी से लड़की उनको कोई बताइए। नहीं थी कि जो गलत थी तो कोई किसी की बुरी थी, जो लड़की सीधी थी, सच्ची थी। लेकिन अब पता नहीं भाई किसने क्या दुश्मनी की है, क्या उनकी क्या हती। पड़ोस वाले थोड़ा बहुत तो सुनते, ठीक है। कोई बात नहीं सर। महिलाएं हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और बहुत ताकत से लड़ेंगे। और यहाँ से फर्रुखाबाद से आज जब मिट्टी बस देकर आई है महिलाएं, उनका गुस्सा, उनकी बात जो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है वो आप तक लेकर आए हैं। और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं आपको ये बात का वादा दिला के जाती हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से जो भी कोशिश होगी वो हम बिल्कुल, ठीक है, पूरा इंसाफ दिलाओ। अवनी बंसल में बेटियों में से एक के भाई के साथ भी बातचीत की। अवनी इस पर क्या कह रही हैं? क्या सरकार परिवार वालों की बात सुन रही है या उन पर दबाव बनाकर उन्हें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है? सुनिए एक मासूम के भाई इस पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। साथियों, फर्रुखाबाद की कहानी ने दो बच्चियां जहां पे एक पेड़ से उनको देखा गया कि वो चुन्नी दुपट्टे से टंगी हुई मिली। और सोमवार के दिन जिस दिन जन्माष्टमी था उस दिन बच्चियां मंदिर गई थी और वापस नहीं आई। आज बच्चियों को मिट्टी दी जा रही है और हम फर्रुखाबाद में पहुंची हूं। और आप उनके भाई हैं, आपका नाम बताइए। वीर सिंह। तो सभी लोग रिपोर्ट में, मीडिया में ये आ रहा है कि ये जो है इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये आत्महत्या है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आत्महत्या कैसे है? यहाँ तो उतारी मिट्टी सीधी तो ले गए पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ से लेके आए सीधी, वो तो पन्नी में पैक थी। यहाँ देखा के, वहाँ तो देख नहीं पाए हम लोग। यहाँ देखा के तो शरीर पे दाग भी है, खोपड़ी में भी चोट के निशान है और पीठ पे भी निशान है। और पीठ पे क्या निशान है? पीठ पे कांटे कांटों के निशान है। कांटे के निशान है। हाँ, और किस चीज के निशान है? बेल्ट के निशान है। पेट के भी निशान है और बालों पे भी निशान है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ है? हमें ये लग रहा है कि यहाँ किसी ने मार के टांगा या कुछ भी सही मर्डर हुआ। क्या आपको लग रहा है कि बच्चियों का रेप भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रेप करके बाद मारो, रेप करके बाद मत दो। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है? तो पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट आप लोगों के हाथ में आई है, परिवार वालों के? ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहूँगा कि भाई सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जिसने किया हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमें इंसाफ मिले। फर्रुखाबाद की बेटियों के साथ हम खड़े हैं और इनकी न्याय की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्दी इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए और इसको कहीं ना कहीं आत्महत्या बताया जा रहा है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी तक परिवार वाले बोल रहे हैं कि उनको मिली नहीं है। बच्चियों के शव जो है वो हमारे पीछे रखे हैं। बहुत ही मुश्किल घड़ी है, पूरा गाँव यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और पूरे गाँव वाले कह रहे हैं कि बच्चियाँ ऐसी नहीं थी, बच्चियाँ ऐसा नहीं कर सकती थी, ये आत्महत्या नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और उनके शरीर पे जो निशान है उसके बारे में भी अभी तक किसी मीडिया ने कोई बात नहीं करी है। तो ये इतनी बड़ी घटना है, लेकिन इस पर सब चुप क्यों हैं? लेकिन इन बच्चियों के साथ हम न्याय की लड़ाई में साथ रहेंगे। धन्यवाद। द वूम की पत्रकार कशिश सिंह सवाल पूछ रही हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आपका क्या कहना है? क्या कोई जवाब है उनके पास? जाहिर है पूरे प्रशासन को कवर अप करने में तैनात कर दिया गया है। एक बार फिर वही हाथरस दोहराया जा रहा है। सुनिए उनके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं कशिश सिंह से बातचीत में। बोला कि आप लोग शांति बनाए रखें, हम कर रहेंगे कुछ। मतलब ये कि आप वो मुंह ना खोलें किसी के सामने, चुप रहें कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, ऐसा कुछ ना बोलें। हाँ जाना बोला है, ऐसा बोला गया। अभी जो दूसरी बच्ची के पिताजी उनको पुलिस पीछे ले जाके जो बात कर रही थी, वो समझाते हैं यही समझाते हैं क्या समझा रहे हैं? कि मिट्टी लगा दोगे तब तक हम कैसे क्या जांच पड़ताल करेंगे? तो आप लोग जब तक जाने नहीं दोगे तब तक कैसे जांच करेंगे? आपको यकीन है पुलिस जांच करेगी कुछ? कैसे यकीन? जब रिपोर्ट में तुम सच ना दिखा रहे हो, रिपोर्ट सच नहीं दे रही है तो ये क्या यकीन होगा? हाँ, मिट्टी यहाँ रहती, आज रहती, कल तक रहती तो कोई सुनवाई भी ऊपर से होती। ये तो समझा रहे हैं कि कैसे मिट्टी हटा दो, रफे दफे कहानी हो जाए, एक बंद है वो भी छुट जाएगा, तब तक मिट्टी करके आएंगे। अच्छा, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना है क्योंकि इसको बहुत लोग देखेंगे, तो आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपकी बच्ची? बस हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो गलत को गलत हो, सही को सही।
पहले इनका कहना है जो मेरे लड़के के साथ जिसने भी किया है उसे इंसाफ दिया जाए। तो कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या कि इतना मुआवजा देंगे बच्चे? नहीं, हमसे कोई बात नहीं, पुलिस वालों ने कुछ भी ऐसा हमसे कोई बात नहीं, किसी को भी ऐसा कुछ पता नहीं है ना कि ऐसी कोई बात हुई? हमसे कोई बात किसी का फोन वोन आया आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास किसी का फोन नहीं है। कि बोलने के लिए कि किसी भी पार्टी से नहीं, किसी का कोई या... पार्टी से ना कोई नेता का किसी का मेरे तो पास आपको फोन यहाँ गांव में किसी पे शक नहीं है नहीं। कि ऐसा कुछ हो सकता है? जन्माष्टमी के उत्सव हाँ। से बंद काम अच्छा, बच्ची घर आई थी रात को जन्माष्टमी का जब उत्सव था। अब ये हमें खार कर इनको भी ये भी नहीं मालूम कौन बंद है वहाँ पर। जो इतना मानो कौन बंद है, वो कौन बंद है मतलब किसी को अरेस्ट किया है? एक कैंडिडेट को वहाँ पर बंद कर अरेस्ट लिया किया है गया पुलिस, ऐसा वो ही कह रहे हैं पुलिस वाले पुलिस कह कह रही है। तो आप लोगों को नहीं पता कि नहीं, हमें इनको नहीं ये नहीं मतलब हकीकत मालूम है कि वो बंद है या नहीं बंद है। अच्छा, ये किसी को नहीं पता, बस ये बोला है हाँ, कि पुलिस ये कह रही है एक जना बंद है, आप तसल्ली डायरी बना के रखो, उससे कबुलाया जाएगा और भी अरेस्ट होंगे ये कहा जा रहा, लेकिन इन्हें कुछ नहीं पता कोई बंद है कि नहीं, ये बात पुलिस बोल रही तो है। देखिए ये फर्रुखाबाद का मामला है, ये बच्चे का घर है, आप जो देख पा रहे हैं ये बच्ची, एक बच्ची का घर है, वो यहीं पर रहती थी और दोनों बच्चियां आपस में सहेलियां थी। और फर्रुखाबाद का जो ये केस है इसमें और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, उल्टा वो विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं कि आपके अंदर जिन्ना की आत्मा का प्रवेश हो गया है। मैं सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा। और दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा उस पिता के दर्द भरी आवाज। वो पत्रकारों से कह रहा है, मगर बड़ा सवाल, क्या गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में पिता के इस बयान को लेकर प्राइम टाइम डिबेट करने की हिम्मत होगी? जंगल राज जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने की हिम्मत होगी? सुनिए एक बाप क्या कह रहा है। वो कह रहा है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। सुनिए उसकी आवाज। हमें इसका पूरी डिटेल चाहिए, हमें पता करके है। या तुमने ये पता कर ली, फांसी लगा ली, अपने आप खुशी से मर गई, और उनके जो चोट के शरीर पे निशान है जे का मैंने लगाए, बेल्टन के निशान है, शरीर में कांटे चुभे हुए हैं, बेल के कांटे आप जानते कितने बड़े होते, इतने इतने लंबे होते बेल के कांटे, 2-2 इंच के, 1-1 इंच के। जब बॉडी उतारी गई थी पेट से तब आप लोगों ने देखा था? नहीं, हमें देखने नहीं दिया, जब नहीं देखने दिया तुरंत आए पैक किया, हमने सुबह देखा। आज उसे जल्दी निपटा दो, जला दो, जल्दी जला दो, ये बोल रहे हैं। हम आप उसकी बाद में देखेंगे, बाद में क्या देखोगे? हम मांग कुछ ना कर रहे, हम तो ये कह रहे जो है जायज उसको पता। आपने जो तो बात पता लगा ली, इन्होंने अपने आप फांसी लगाई है, और इनके जो चोट के निशान है जो आपकी रिपोर्ट में कुछ ना आ रहे, ये सारी फर्जी है, गलत भाई है, ये जांच है जितनी भाई है। कुल मिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है। क्या आपकी बेटी को देखने नहीं दिया गया या आपके परिवार पर किसी तरीके का दबाव बनाया? नहीं, परिवार हमारा है ही ना, हम तो अकेले हैं, परिवार हमारे गांव में रहा था, हम यहाँ अकेले रहा था। तो आप पर किसी तरीके का कोई दबाव? नहीं, दबाव कुछ ना है, दबाव को किसी ना मोहल्ला पर उसको ना किसी गाँव वाले किसी का दबाव ना है। तो पुलिस ने कोई भरोसा दिया है आपको? जांच करेंगे, क्या करेंगे? जी कह रही जांच करेंगे, जांच जब करेंगे मिट्टी जलिए या छुट्टी हो जाए, हम अपने घर बैठिए, आप अपने घर बैठिए, कोई साबुत ना फिर का हम शोर मचाए और हमें हमारे ऊपर लपेट दिया।